गांव हरियालीपुर अपनी उपजाऊ जमीन और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन प्रकृति के साथ इंसानी संघर्ष हमेशा चलता रहा। इसी गांव में बंसीलाल नाम का एक किसान रहता था। बंसीलाल गरीब था, पर मेहनती और ईमानदार। उसके पास कुछ बीघा जमीन और 2 बैल थे। उसकी जिंदगी खेतों और मेहनत के बीच सिमटी हुई थी। बंसीलाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन बारिश न होने से फसलें खराब हो जाती। बैंक से लिया गया कर्ज चुकाना मुश्किल हो रहा था। उसके 2 छोटे बच्चे और पत्नी गीता, सबने खाने के लिए केवल चने की रोटियों पर गुजारा करना शुरू कर दिया था। एक दिन गांव के सरपंच ने बैठक बुलाई। सरपंच ने कहा, हमें अपनी खेती के तरीकों में बदलाव करना होगा। सरकार की मदद लेकर नई तकनीक अपनानी होगी। बंसीलाल ने सोचा, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं नई तकनीक ला सकूं? मुश्किलें बढ़ती हैं। एक साल बंसीलाल की सारी फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई। कर्जदाता उसके घर आकर धमकी देने लगे। वह टूट चुका था। एक रात उसने गुस्से और बेबसी में कहा, भगवान, अगर मेरी किस्मत यही है तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? उसकी पत्नी गीता ने कहा, हमारे पास मेहनत के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हार मानकर बैठ जाने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें कुछ नया सोचना होगा। सफलता का पहला कदम। गीता की बात ने बंसीलाल को झकझोर दिया। उसने ठान लिया कि कुछ नया करने की कोशिश करेगा। अगले दिन वह पास के शहर के कृषि मेले में गया। वहां उसने जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सीखा। एक विशेषज्ञ ने बताया कि इस खेती में कम लागत आती है और फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है। बंसीलाल ने सोचा, मैं कोशिश करूंगा, भले ही लोग मेरा मजाक उड़ाए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। शुरुआती संघर्ष। बंसीलाल ने अपने खेत में रासायनिक खाद छोड़कर गोबर की खाद और किचन वेस्ट से बने जैविक खाद का उपयोग करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में काम करता और रात को नई तकनीकों के बारे में पढ़ता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, बंसीलाल पागल हो गया है, इस तरीके से फसल कैसे होगी? लेकिन बंसीलाल ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। पहली सफलता। 6 महीने बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें हरी भरी और स्वास्थ्यवर्धक थीं। उसने फसल को बाजार में बेचने के लिए शहर का रुख किया। वहां उसने देखा कि लोग जैविक सब्जियों के लिए 2 गुने पैसे देने को तैयार थे। उसकी पहली फसल से उसे इतना पैसा मिला कि उसने अपने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया। यह उसकी जिंदगी का पहला मोड़ था। बंसीलाल ने अब अपने खेत को बढ़ाने की योजना बनाई। उसने पास के किसानों से बात की और उन्हें जैविक खेती के फायदों के बारे में समझाया। धीरे धीरे कुछ किसान उसके साथ जुड़ने लगे। फिर उसने अपने उत्पादों को बंसीलाल ऑर्गेनिक फार्म के नाम से ब्रांड करना शुरू किया। उसने सब्जियों और फलों के अलावा अचार, जैम और मसाले बनाना शुरू किया। नई समस्याएं। जब सफलता आने लगी तो उसे नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। खरीदारों की मांग बढ़ने लगी, लेकिन उत्पादन सीमित था। गांव के कुछ बड़े किसान उसकी सफलता से जलने लगे और अफवाहें फैलाने लगे। पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए उसे और धन चाहिए था। लेकिन बंसीलाल ने हर समस्या का समाधान ढूंढा। उसने सरकारी योजनाओं के तहत लोन लिया और अपने उत्पादों को एक बेहतर पैकेजिंग में बाजार में उतारा। सफलता की ऊंचाई। कुछ ही सालों में बंसीलाल ऑर्गेनिक फार्म एक बड़ा ब्रांड बन गया। उसके उत्पाद शहरों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिकने लगे। उसने गांव में एक छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई, जहां गांव की महिलाएं काम करती थीं। इससे गांव के कई लोगों को रोजगार मिला। अब बंसीलाल न सिर्फ एक सफल किसान था, बल्कि एक उद्यमी भी बन गया। समाज में बदलाव। बंसीलाल की सफलता ने गांव के दूसरे किसानों को प्रेरित किया। अब पूरा गांव जैविक खेती करने लगा। गांव की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। सरपंच ने एक बार फिर बैठक बुलाई और कहा, आज हम सबको बंसीलाल का धन्यवाद करना चाहिए। उसकी मेहनत और दूरदर्शिता ने हमारे गांव की तस्वीर बदल दी। अंत। एक दिन बंसीलाल अपने खेत में बैठा था। उसका बेटा बोला, पिताजी, आप सचमुच महान हैं। आपने हमारी जिंदगी बदल दी। बंसीलाल मुस्कुराया और कहा, मेहनत और ईमानदारी से ही जिंदगी बदलती है। हार मानने से कुछ नहीं होता। सपने देखना शुरू करें। मेहनत और ईमानदारी से हर सपना साकार हो सकता है। बंसीलाल की कहानी हम सबके लिए प्रेरणादायक है।